إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا شفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومولانا ومولانا محمد بارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا مضمون إلا المنتقلون من الدار إلى الدار صدق الله مولانا العظيم وبلغنا على رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया ज़ाब्ते के मुताबिक हम और आप नबी और आले नबी पर खुलूस व अक़ीदत व मोहब्बत के साथ हदिया दुरूद सलाम पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम मंबाइल हिल्म वल हिक्म व आलिहि व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। खुतबे के बाद मैंने जिस हदीसे मुबारका की तिलावत की है इसमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दुनिया के बसने वालों इंसानों अला खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ। अला इन्ना औलिया अल्लाह ला यमूतून, यानी तुम लोग खबरदार हो जाओ, होशियार हो जाओ, मुतनब्बे हो जाओ, आगाह हो जाओ। अल्लाह के वली मरा नहीं करते। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि दुनिया के बसने वालों इंसानों, मेरा कलमा पढ़ने वालों, मेरे उम्मतियों, अल्लाह के वली ला यमूतून, मरा नहीं करते। और ये यमूतून जो सेगा है ये मुजारा का सेगा है। अरबी ग्रामर के हिसाब से जब मुजारा का तर्जुमा किया जाता है तो वो हालो इस्तिकबाल पर दलालत किया करता है, यानी जो सन चल रहा है उस पर भी दलालत करेगा, उसको हाल बोलते हैं। और जो आगे आने वाला सन होगा उसको इस्तिकबाल बोलते हैं। अरबी की बात कर रहा हूँ, आप ना समझ रहे होंगे लेकिन मौलाना साहब समझ रहे हैं। ला यमूतून, न वो मरते हैं न मरेंगे, तर्जुमा होगा इसका। ला यमूतून
यानी आका अलैहिस्सलाम तो फरमा रहे हैं कि अल्लाह के वली न मरते हैं न मरेंगे, इल्लल मुंतकिलूना मिनद्दार इलद्दार, सिर्फ वो इस घर से उस घर की तरफ मुंतकिल हुआ करते हैं, यानी एक घर से दूसरे घर में चले जाया करते हैं। ला यमूतून, वो मरा नहीं करते हैं। ये आका अलैहिस्सलाम का फरमान है अल्लाह के वलियों के लिए। और आज ये उम्मत जो नमाजों की पाबंद भी है, आका की लाई हुई कुरान की तिलावत भी कर रही है, आका के बताए हुए कानून पर अमल भी कर रही है, आका के बताए हुए सजदे पर सजदा भी कर रही है, लेकिन इस उम्मत के एक तबका ऐसा है कि जिसका अकीदा ये है कि अल्लाह के वली जब मर गए तो मर गए। ये अजमेर जो है मिट्टी का ढेर है, ये बगदाद जो है मिट्टी का ढेर है, ये शाहे समना मिट्टी का ढेर है, ये वारिसे पाक मिट्टी का ढेर है। ये ऐसे अकीदे हैं आज कुछ लोगों के। दोस्तों दुआ करो अल्लाह तबारक व तआला से कि हम लोगों के अकीदे सही और सालिम रहें, हमारे और आपके अकीदे अल्लाह के बताए हुए रसूल की हदीस पर रहें, और पाक परवरदिगार उनको हिदायत अता फरमाए। ला यमूत, अल्लाह के वली मरा नहीं करते। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि अल्लाह के वलियों की फजीलत क्या है, अल्लाह के वलियों का मकाम अल्लाह के नजदीक कितना अजीम मकाम है। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मिशकात शरीफ की ये हदीस मुबारका है कि परवरदिगार जिस बंदे को अपना वली बना लेता है, जिस बंदे को अपना महबूब बना लेता है, तो हजरत जिब्राइल अमीन को बुलाता है, जो मुअल्लिमुल मलाकूत हैं और सारे फरिश्तों के सरदार हैं। ए जिब्राइल मेरे करीब आ जाओ। हजरत जिब्राइल अल्लाह के पास पहुंचते हैं, अर्ज करते हैं खल्लाके कायनात हुकुम फरमा, क्या फरमाना चाहता है। कहे जिब्राइल सारे आसमानों में ये मुनादी कर दो, सारे आसमान के फरिश्तों को बता दो, सातों आसमान के फरिश्तों को बता दो कि मैंने अपने फला बंदे को अपना महबूब बना लिया है और तुम लोग भी उसको महबूब बना लो। ये अल्लाह के वली का मकाम है कि खुदा फरमाता है जिब्राइल सारे फरिश्तों में मुनादी कर दो, सारे फरिश्तों में ऐलान इस बात का कर दो कि मैंने फला बंदे को अपना वली बना लिया है, फला बंदे को मैंने अपना महबूब बना लिया है, फला बंदे से मैं मोहब्बत करने वाला हूँ और तुम लोग उस बंदे से मोहब्बत करो। तो हजरत जिब्राइल आसमानों में ऐलान फरमाते हैं, फिर खुदावंद कुद्दूस फरमाता है जिब्राइल जाओ, अब दुनिया के सातों तबकात पे ऐलान कर दो जाकर के दुनिया में। हजर से तुम कह दो जाकर के, शजर से तुम कह दो जाकर के, चरिंद से तुम कह दो जाकर के, परिंदों से तुम कह दो जाकर के, सारे जिन्नों इंस से तुम कह दो जाकर के कि खुदावंद कुद्दूस ने इस बंदे को अपना वली बना लिया है, इस बंदे को अपना महबूब बना लिया है, इस बंदे से खुदा मोहब्बत कर रहा है, तुम लोग भी उससे मोहब्बत करो। ये अल्लाह के वली का मकाम है दोस्तों कि सारी कायनात आम्मा जो है, सारी कायनात दुनिया का जर्रा जर्रा उस अल्लाह के वली से मोहब्बत करता है, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाता है कि नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, हमने इनको अपना वली बना लिया है, अपना दोस्त बना लिया है, अपना महबूब बना लिया है, दुनिया में और आखिरत में भी। जो कुरान हकीम की आयत करीमा है, नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह। तो आज हम अहले सुन्नत वल जमात यानी हम आपके अकीदे की तरफ आपको ले जाना चाहते हैं
कि हम अहले सुन्नत वल जमात अल्लाह के वलियों से मोहब्बत इसी बिना पर करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जब इनसे मोहब्बत कर रहा है तो हम भी इनसे मोहब्बत करें, और अल्लाह इनसे मोहब्बत करने का हुक्म भी दे रहा है कि तुम इनसे मोहब्बत करो। ये अल्लाह के वलियों का मकाम है। अल्लाह के वली का इतना बड़ा मकाम है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, एक मर्तबा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। एक किसान था, ये हदीस मुबारका का मैं तर्जुमा कर रहा हूँ। एक किसान था, दिन भर वो किसानी के काम में लगा रहता था। जब शाम के घर में आया करता था तो वो नहा करके गुस्ल करता था और दूसरे कपड़े पहनता था, उनमें कुछ खुशबू भी लगाया करता था। और जहाँ एक अल्लाह का वली दूसरे गांव में रहा करता था तो रोज डेली जो है उसकी ज़ियारत के लिए वो जाया करता था। क्यों जाता था अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया? अल्लामा रूम फरमाते हैं यक साथ सोहबत औलिया। अल्लामा रूम फरमाते हैं यक साथ सोहबत औलिया बेहतर अज साला इबादत बेरिया। अब इसका तर्जुमा सुन लीजिए आप लोग, इसको समझ तो पाए ना हो। यक साथ सोहबत औलिया यानी 1 घंटे की अल्लाह के वली की सोहबत, यानी 1 घंटा भी अगर आप अल्लाह के वली की कुर्बियत में रहे, करीम में रहे, तो वो 1 घंटा रहना 100 साल की इबादत, ऐसी इबादत 100 साल की जो बेरिया इबादत है, कोई रियाकारी नहीं है, बेहतर यानी बेहतर है। इसलिए कि अल्लाह के वली का ये मकाम है। तो वो शख्स रोज डेली नहाया करता था और उसका दस्तूर ये था, गुस्ल करता था, कपड़े बदलता था और दूसरे गांव में जैसे ही कोरमा से मनौती जा रहा हो वहां जाया करता था और वली की ज़ियारत करके फौरन आया करता था। ये अरसे दराज तक ये सिलसिला चलता रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ए जिब्राइल जाओ और इंसानी शक्ल में जाकर के फला रास्ते पे बैठ जाओ और वहां से जो गुजरने वाला गुजरे तो उससे पूछना आईना तुरीद, तुम कहाँ जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो, किस मकसद से जा रहे हो। तो वो शख्स जो है ये हदीस मुबारका की मियां सादत में मौजूद है कि कहाँ जा रहे हो, किस इरादे से जा रहे हो। तो वो गुजरने वाला, ज़ियारत करने वाला अल्लाह के वली की गुजर रहा है। हजरत जिब्राइल इंसानी शक्ल में रुक जाते हैं और आप फरमाते हैं आईना तुरीद, आप कहाँ जा रहे हो। कहा अहाली लिहाजिल करिया, यानी मैं उस गांव की तरफ जा रहा हूँ। कहा किस लिए जा रहे हो, किस मकसद से जा रहे हो, क्या मकसद है तुम्हारा। कहा कोई मकसद हमारा नहीं है, सिर्फ हम इस मकसद से जा रहे हैं कि अल्लाह अपने वलियों से मोहब्बत करता है और हम उस अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं अल्लाह की रजा के लिए। आ रही बात, अल्लाह की रजा के लिए। कहा अल्लाह की रजा के लिए, तो कहा सुनो, जब तुम मौला की रजा के लिए अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हो तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है इन्नी उहिब्बुका कमा तुहिब्बुहु, उससे कह दो कि मैं उससे ऐसी मोहब्बत करता हूँ जैसे कि वो मेरे वली से मोहब्बत करता है। यानी जिब्राइल तुम जाकर के उनसे कह दो कि हम तुमसे ऐसी मोहब्बत करते हैं जैसे कि तुम मेरे उस अल्लाह के बंदे से मोहब्बत करते हो मेरी रजा के लिए, इसलिए अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक अल्लाह के सहाबी आए और उन्होंने आकर के कहा या रसूल अल्लाह कैफा तक़ूलु फी रजुलिन
मन अहब्बा बिकौमिन लम यलहिक बिहिम। या रसूल अल्लाह, आप उस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं कि जो शख्स उस कौम से मोहब्बत करता है जिस कौम से कभी मिला नहीं, जिस कौम को कभी देखा नहीं है, यानी ऐसे शख्स से मोहब्बत करता है कि उसको देखा नहीं है कभी, लेकिन मोहब्बत करता है। जैसे कि हम और आप वारिसे पाक से मोहब्बत करते हैं, वारिसे पाक को देखा नहीं है। गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, गरीब नवाज को देखा नहीं है। महबूब यज़दानी हजरत सैयद अशरफ मीर समनानी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करते हैं, लेकिन देखा नहीं है। अली से मोहब्बत करते हैं, देखा नहीं है। नबी से मोहब्बत करते हैं, देखा नहीं है। हसन से मोहब्बत करते हैं, देखा नहीं है। हुसैन से मोहब्बत करते हैं, देखा नहीं है। कैफा तक़ूलु फी रजुलिन मन अहब्बा बिकौमिन लम यलहिक बिहिम। या रसूल अल्लाह, आप उस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं? तो अल्लाह का रसूल फरमाता है, ये तुम्हारा एकदम साफ मामला हमारे और आपके सामने बिल्कुल क्लियर मामला आ गया। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए सहाबी रसूल सुनो, अल मरउ मा मन अहब्बा, अल मरउ मा मन अहब्बा, जो जिससे मोहब्बत करता है बरोज़े हश्र उसका हिसाब व किताब उसी के साथ। आ रही बात समझ में? अगर हम और आप अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते हैं तो ये किसी बरेली का कौल नहीं है कि आप कहते हैं कि बरेली उलमा का कौल है, नहीं, बल्कि आका की हदीस मुबारका है, अल मरउ मा मन अहब्बा। ए सहाबी रसूल, जो जिससे मोहब्बत करेगा कयामत के रोज उसी के साथ वो होगा। तो अल्लाह के वली कहाँ होंगे दोस्तों? अगर हम इमाम अली मकाम से मोहब्बत करते हैं तो इमाम अली मकाम कहाँ होंगे? वारिसे पाक से मोहब्बत करते हैं तो वारिसे पाक कहाँ होंगे? गौसे पाक से मोहब्बत करते हैं तो गौसे पाक कहाँ होंगे? आपका जवाब यही होगा कि सारे लोग जन्नत में होंगे। यही जवाब होगा ना आपका कि सारे लोग ये जन्नत में होंगे। तो जब अल मरउ मा मन अहब्बा, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो जिससे मोहब्बत करेगा उसी के साथ होगा। तो जब अल्लाह के वली जन्नत में होंगे तो अल्लाह के वलियों के चाहने वाले भी जन्नत में। बेशक, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वाले इमाम हुसैन के साथ में होंगे, मौला अली से मोहब्बत करने वाले मौला अली के साथ में होंगे, खातून जन्नत से मोहब्बत करने वाले खातून जन्नत के साथ में होंगे, वारिसे पाक से चाहने वाले वारिसे पाक के साथ में होंगे, गौसे पाक के चाहने वाले गौसे पाक के साथ में होंगे। क्योंकि जहाँ आका जाया करता है दोस्तों, वहाँ आका के गुलाम भी जाया करते हैं। मानते हो? एक डीएम जा रहा है, एक डीएम तुम्हारे गांव में आ रहा है, तो डीएम का चपरासी भी डीएम के साथ में आ रहा है। अब तो समझ में बातें आ रही होंगी ना कि जहां डीएम जाएगा डीएम के चपरासी जाएंगे, और जहां मालिक जाया करता है तो मालिक के कुत्ते भी जाया करते हैं। अल मरउ मा मन अहब्बा। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। असहाबे कहफ का वाकया आप लोगों ने सुना होगा। असहाबे कहफ, सूरे कहफ जो है ये कुरान हकीम के अंदर मौजूद है। सूरे कहफ 15वां पारा में 15वां पारा से 16वें पारा तक अल्लाह के रसूल जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जुमा के रोज जो शख्स जो है सूरे कहफ की तिलावत कर लेता है तो 8 रोज तक उसकी रोजी में तंगी नहीं होती है और वो बलाओं से बिल्कुल अलग थलग रहता है। उसके ऊपर कोई बलाओं का नुज़ूल भी
भी नहीं हुआ करता है, और हफ्ते भर जो है उसके आने वाली मुसीबतें उससे दूर रहती है। ये सूरह कहफ की बात है। और सूरह कहफ पढ़ने वाला जो है उसकी कब्र में रोशनी होगी और वो जन्नत में जाएगा। ये अल्लाह के रसूल की हदीस मुबारक है। तो असहाबे कहफ के दौर में असहाबे कहफ के से बादशाह ने वहां के कहा कि तुम मुझे अपना माबूद मानो। उन लोगों ने इनकार किया। जितने भी लोग थे, वो 6 थे या 7 थे, मुख्तलिफ रवायतें आई हैं। तो उन्होंने कहा रात के निकल चले, वरना दिन के ईमान बर्बाद हो जाएगा या जान चली जाएगी। तो वो लोग गांव से निकले, तो उनके साथ पीछे पीछे उनका कुत्ता भी लग गया, जिसका जिक्र कुरान में भी आया। कल्बहुम बासितुन ज़िराअह बिल वसीद, यानी उस कुत्ते का जिक्र खुदावंद कुद्दूस ने कुरान में कर दिया। क्यों कर दिया? इसलिए कि वो कुत्ता असहाबे कहफ की मोहब्बत में उनके पीछे पीछे चला गया। कल्बहुम बासितुन ज़िराअह बिल वसीद, और एक गार में वो छिप गए जाकर के। गार का मुंह बंद हो गया और वो कुत्ता भी उसी के अंदर चला गया। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि हे असहाबे रसूल सुनो। वो असहाबे कहफ अल्लाह के वली थे। असहाबे कहफ के नाम की बड़ी तासीरें हैं। मौलाना एजाज साहब से आप पूछ लीजिए कितनी तासीरें हैं। अगर माल चोरी हो जाए तो असहाबे कहफ के नाम लिखे जाते हैं। अगर कोई आसेब हो जाए तो असहाबे कहफ के नाम लिखे जाते हैं। अगर कहीं आग लग जाए तो असहाबे कहफ के नाम लिखे जाते हैं। बहरहाल अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए सहाबी रसूल सुनो। जब असहाबे कहफ जन्नत में जाएंगे तो असहाबे कहफ के साथ में वो कुत्ता, अब मैं अपनी उस बात की तक़वियत कुरान से कर रहा हूं जो मैंने कहा था, अल मरउ मा मन अहब्बा। पहले हदीस से मैंने बताया आपको कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जिससे जो मोहब्बत करता है उसी के साथ हश्र के मैदान में होगा। और अब मैं कुरान से दलील दे रहा हूँ कि अब इसको भी सुन लीजिए। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं असहाबे कहफ के साथ, ए सहाबी रसूल, ए उमर सुन लो, ए सिद्दीक सुन लो, ए उस्मान सुन लो, ए असहाबे रसूल तलहा और जुबैर, तुम सारे लोग सुन लो कि असहाबे कहफ के साथ असहाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा। असहाबे कहफ के साथ असहाबे कहफ का कुत्ता भी जन्नत में जाएगा, मगर वो कुत्ते की शक्ल में नहीं होगा, बलआम बाऊर की शक्ल में होगा। बलआम बाऊर एक ऐसा शख्स था तो बहुत ही इबादत गुजार शख्स था, लेकिन बाद में वो मुर्तद हो गया, तो वो गुनाहों में मुलव्विस हो गया। तो पाक परवरदिगार उसकी शक्ल में कुत्ते को जन्नत में ले जाएगा। कुत्ता क्यों जन्नत में जा रहा है? इसलिए वो अल्लाह की वलियों की मोहब्बत में पीछे लग गया था। अल्लाह की वलियों की मोहब्बत में जब कुत्ता पीछे लगा तो जन्नती बन गया। तो दुनिया के बसने वालों इंसानों, वलियों की मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल के अंदर है, गौसे आज़म की मोहब्बत अगर तुम्हारे दिल में है, तो गौसे आज़म जन्नत में जाएंगे और अपने चाहने वालों को भी ले जाएंगे। गौसे आज़म तो ये फरमाते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूं। गौसे आज़म फरमाते हैं मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूंगा जब तक कि मेरा चाहने वाला जन्नत नहीं पहुंच जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। किताबों में मैंने पढ़ा कि एक शख्स था, उसका इंतकाल हो गया, बगदाद शरीफ में उसका इंतकाल हो गया। जब उसका इंतकाल हो गया तो नकीरैन आए, उन्होंने
उन्होंने कहा जो सवाल हुआ करते हैं कब्र में, जो शख्स बगदाद शरीफ में जो शख्स इंतकाल कर गया तो नकीर रैन आए, यानी सवाल जवाब करने वाले फरिश्ते आए। उन्होंने कहा मर रब्बुका, ये 3 सवाल होते हैं ना, मर रब्बुका, तुम्हारा रब कौन है? उसने कहा अब्दुल कादिर, यानी गौसे पाक का नाम अब्दुल कादिर। उसने कहा अब्दुल कादिर, कहा मा दीनु का, कहा अब्दुल कादिर, कहा मा तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, कहा अब्दुल कादिर। तो फरिश्ते बड़े मुतअज्जिब में हुए कि हम करें तो क्या करें, निदाए गैबी आ रही है, ए फरिश्तों हट जाओ, ये मेरे गौसे समदानी का चाहने वाला है, ये महबूब सुब्हानी का चाहने वाला है, ये कुतुब रब्बानी का चाहने वाला है, ये गौसे आज़म की मोहब्बत दिल में लेकर के हमारे पास आया है। जन्नत के दरवाजों को खोल दो, मेरे गौस का चाहने वाला है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये मकाम है अल्लाह के वलियों का, ये मकाम है अल्लाह के वलियों का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बरोज़े हश्र एक शख्स ऐसा अल्लाह के दरबार में लाया जाएगा, जब हश्र का मैदान होगा, दरबारे खुदाबंदी में हाजिर किया जाएगा, जिसके पास एक भी नेकी नहीं होगी, एक भी नेकी नहीं होगी, उस शख्स को लाया जाएगा। खुदाबंद कुद्दूस फरमाएगा कि शख्स क्या तू जन्नत जाना चाहता है? एक भी नेकी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला उससे पूछेगा, अल्लाह के रसूल की हदीस मुबारका है कि ए शख्स क्या तू जन्नत जाना चाहता है? कहेगा अल्लाह के कायनात जाना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास तो एक भी नेकी नहीं है। कहा तेरी तमन्ना है जन्नत जाने की? कहा मौला तमन्ना तो है, आरज़ुएं तो है, लेकिन नेकी जब नहीं है तो जन्नत कैसे मिल जाएगी? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए मेरे बंदे मारिफतुल वलिया, तू फला वली को की मारिफत रखता है, फला वली को जानता है, तो कहेगा अल्लाह के कायनात मैं उनको अच्छी तरीके से जानता हूँ। खुदावंद कुद्दूस फरमाएगा, ए मालिकान जन्नत, ए रिज़वान जन्नत, जाओ इसको जन्नत में ले जाओ। मैंने फला वली की मारिफत की बुनियाद पर हमने इसको जन्नत अता कर, ये फला वली को जानता है, पहचानता है, सिर्फ इस बुनियाद पर मैंने इसको जन्नत अता कर दिया। ये अल्लाह के वलियों का मकाम है। इस्लामिया पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। हजरत मूसा कलीमुल्लाह, हजरत मूसा कलीमुल्लाह कोहे तूर पर अल्लाह से कलाम किया करते थे, इसलिए अल्लाह ने उनको कलीमुल्लाह बताया। हजरत मूसा कलीमुल्लाह खुदा के पास कोहे तूर पर कलाम करने के लिए पहुंचे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, ए मूसा कलाम बाद में होगा। कहा मौला क्या बात है? कहा जाओ फला गांव में मेरा एक वली जो है वो उसका इंतकाल हो गया है और लोगों ने उसको उठा करके घूरे पे डाल दिया। आ रही बात समझ? यानी लोगों ने उसको उठा करके घूरे में डाल दिया है, कीचड़ में डाल दिया है, निजासत की जगह पे डाल दिया है, उसका ना कफन किया है, ना दफन किया है, ना नमाज़े जनाजा पढ़ाया है। जाओ पहले उसको कफन करो जा करके, दफन करो जा करके, नमाज़े जनाजा पढ़ाओ जा करके, फिर बाद में मेरे पास कलाम करने के लिए आना। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह, खुदा का हुक्म है, आप जो है तेजी के साथ उस गांव में पहुंचे और देखा तो वो शख्स घूरे में पड़ा हुआ। लोगों से जाकर के कहा कि आप लोगों ने इसको घूरे पे क्यों फेंक दिया?
वहां के लोगों ने कहा या मूसा कलीमुल्लाह, ये इतना बदकार इंसान था, इतना गुनहगार इंसान था कि कोई ऐसी दुनिया का गुनाह ऐसा नहीं था जो ये न करता रहा हो। तो जब इसका इंतकाल हुआ तो हमारी तबीयत ने गवारा नहीं किया है कि हम इसको हाथ लगाएं, इसको नहलाएं, इसको धुलाएं, इसका कफन करें, इसका दफन करें। इसीलिए हमने इसको उठा करके घूरे पे डाल दिया कि इसके अंदर कोई ऐसा गुनाह नहीं था जिसने सरजद ना हुआ हो इससे। गर्ज की खुदा का हुक्म था, मूसा कलीमुल्लाह ने उसको दफन किया, कफन दिया, नमाज जनाजा पढ़ाई और इसके बाद रब की बारगाह में आए और आते ही कहा, खल्लाके कायनात, तूने उसको अपना वली कहा है कि मेरे फला वली का इंतकाल हो गया है, वो घूरे पे पड़ा हुआ है। लेकिन मौला ये राज क्या है? जब मैं गया और उस गांव के लोगों से पूछा कि तुम लोगों ने इसको घूरे पे क्यों डाल दिया है, तो उन्होंने कहा, ए मूसा कलीमुल्लाह, ये शख्स इतना बदकार इंसान था, इतना गुनहगार इंसान था, इतना सयाहकार इंसान था कि दुनिया का कोई गुनाह ऐसा नहीं है कि इसके अंदर न मौजूद हो, इसलिए हमने घूरे में डाल दिया है। तो मौला ये राज बताइए मुझे, ये क्या राज है कि लोग तो उसको इतना गुनाहगार बता रहे थे कि घूरे पे डाल दिया, और परवरदिगार खल्लाके कायनात तू फरमा रहा है मेरा वो वली है। गौर करिएगा, मौला तू फरमा रहा है मेरा वो वली है, और वो लोग तो उसको बहुत ही गुनहगार समझते थे, इसलिए उसको घूरे पे डाल दिया था। कहा मूसा कलीमुल्लाह, वो गुनहगार जरूर था, सियाहकार जरूर था, बदकार जरूर था, लेकिन ए मूसा, रात जब होती थी तो अपने सर को उठाता था आसमानों की तरफ और कहता था, या रब, ये हदीस मुबारका के अल्फाज हैं, या रब अंता यालमो इन्नी उहिब्बुस सालिहीन वलम अकुम मिनस सालिहीन व इन लम तरहमनी फमन यरहमनी। मौला, मैं गुनहगार इंसान तो जरूर हूँ, लेकिन मौला मैं तेरे साले बंदों से मोहब्बत करता हूँ, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करता हूँ। मौला वइल्लम तरहमनी फमन यरहमनी, अगर तू मुझ पर नहीं रहम करेगा तो कौन रहम करेगा? तो मूसा, मेरी कुदरत ने ये गवारा नहीं किया है, मेरी खल्लाकियत ने ये गवारा नहीं किया है कि मेरे वलियों का चाहने वाला, मेरे वलियों का चाहने वाला, मेरे साले बंदों से मोहब्बत करने वाला वो जन्नत का हकदार न हो, इसलिए मैंने उसको अपना वली बना लिया है और उसको जन्नत का हकदार बना दिया। अल्लाह के वलियों की मोहब्बत अगर हमारे और आपके दिल के अंदर है अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, तो बेड़ा पार। अज़मत मुस्तफा अगर इबादत है और अज़मत मुस्तफा नहीं है, इबादत है मोहब्बत मुस्तफा नहीं है, तो वो इबादत मुंह पर मार दी जाएगी, मुंह पर मार दी जाएगी। क्यों? इब्लीस की इबादत थी लेकिन अज़मत नबूवत नहीं थी, अज़मत मुस्तफा नहीं थी, अज़मत नबूवत नहीं थी, तो मुंह पर मार दी गई। तो अज़मत मुस्तफा और मोहब्बत वली ये दोनों जरूरी, क्योंकि अल्लाह अपने रसूल को अपना हबीब फरमाता है और अपने सालेह बंदों को अपना वली फरमाता है। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मोहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। ये आज जश्न गौसुल बरा
मैंने पहले बयान किया मुख्तसर से वक्त में, मेरी क्या ताकत है कि अल्लाह के वलियों के मकाम को मैं बता सकूं। मैं एक नाचीज इंसान और उनका ये मकाम, यानी कि अल्लाह की वलियों की पहले फजीलत को समझो। जब अल्लाह के वलियों की फजीलत को समझोगे तो अल्लाह के वलियों की मकाम को समझोगे और अल्लाह के वलियों की मोहब्बत तुम्हारे दिल के अंदर व्यवस्थ हो जाएगी। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। पीरों के पीर हो, मीरों के मीर हो, पीरों के पीर हो, मीरों के मीर हो, तुमसे क्या पूछे रोशन ज़मीर हो, रोशन ज़मीर हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तुमसे क्या पूछे रोशन ज़मीर हो, रोशन ज़मीर हो। हुजूर गौसे आज़म की विलादत की बशारत उस वक्त के सारे औलियाए किराम ने दिया और आपका मकाम वो मकाम है दोस्तों कि आपकी विलादत से 500 बरस पहले, आपकी विलादत तैयबा के विलादत से 500 बरस पहले हजरत इमाम हसन अस्करी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने शागिर्द को बुलाया और अपनी तस्बीह दिया और अपना मुसल्ला दिया और कहा कि सुनो, नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल जीलान में, सादात के घरों में, घराने में एक बच्चे का की विलादत तैयबा होगी जिसका नाम अब्दुल कादिर होगा। जब वो सिन्ने शऊर को पहुंचे तो तुम ये मेरा मुसल्ला और मेरी तस्बीह उसको दे देना और मेरा सलाम भी कह देना। कौन कह रहा था? अपने वक्त का इमाम कह रहा था। असनाए अशरी इमामों में से इमाम हसन अस्करी जो है, ये मुसल्ला और जानमाज और तस्बीह अता फरमा रहे हैं कि ये नस्ल दर नस्ल सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दे देना। ये मकाम है गौसे पाक का। जब आपकी विलादत तैयबा हुई दोस्तों तो रमजानुल मुबारक में आपने कभी अपनी माँ का दूध नहीं पिया है और अगर चांद नजर नहीं आया करता था तो वहाँ के लोग बाशिंदे जो हैं पहुंचा करते थे और हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वालिदा मोहतरमा से पूछा करते थे कि माई आप बताइए कि इस बच्चे ने दूध पिया है या नहीं पिया। यानी अगर आप दूध माँ का पी लेते थे रमजान में दिन के तो साबित होता था कि रमजान का चांद नजर नहीं आया। तो जब उनकी वालिदा मोहतरमा कहती आज अब्दुल कादिर ने दूध नहीं पिया तो लोग रोजे रख लिया करते थे। आपका मकाम ये था कब? जब माँ की गोद में आप दूध पीते थे। ये मकाम था गौसे आजम का कि उनके दूध न पीने को आप शरई मसला बना करके रोजे रख लिया करते थे और दूध अगर पीते थे तो रोजा नहीं रखा करते थे। ये मकाम वलायत हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दोस्तों ये मकाम था कि जब आप पढ़ने के लिए जाने लगे अपनी वालिदा मोहतरमा से पूछा कि हम अब
तालीम हासिल करना चाहते हैं। बहुत मशहूर मारूफ वाकया है। डाकू मिले उनको और सबको लूट लिया और पूछा तुम्हारे पास भी कुछ है? गौसे आजम ने फरमाया हाँ मेरे पास जो है 40 दीनार है। दीनार कहते हैं सोने की अशरफी को। लोग मुस्कुरा देते थे, डाकू मुस्कुराए और सरदार के पास पहुंचे। सरदार, एक बच्चा है जो अभी सिन्ने बुलूगियत को भी नहीं पहुंचा है और वो हमसे मजाक कर रहा है। हमने हर जगह देख लिया, कहीं पर कुछ मिला नहीं और वो कहता है कि हमारे पास 40 अशरफी हैं। कहा लाओ उस बच्चे को मेरे सामने। बच्चे को जब डाकुओं के सरदार के सामने पेश किया गया, कहा बच्चे तुम कहते हो कि हमारे पास 40 अशरफी। कहा हाँ अशरफी। कहा कहाँ है बताओ। कहा मैं जो ये अचकन यानी सदरी पहने हुए हूँ इसी के अंदर सिली हुई है। कहा दिखा सकते हो? कहा हाँ दिखा सकते। कहा उतारिए। उतारने के बाद जब उसका चीरा गया, खोला गया तो 40 अशरफियां सोनी। कहा बच्चे ये बताओ कि डाकुओं से लोग जो है माल छिपाया करते और हमारे सारे 59 डाकू जो है तुम्हारी तलाशी ले चुके, माल मिला नहीं है और तुम हर एक से यही कहते रहे कि मेरे पास 40 अशरफी हैं सोने। इसका राज क्या है कि डाकुओं से लोग माल छिपाया करते हैं और तुम माल बताया करते हो? इसका क्या मतलब? सरदार मुताज्जिब है कि इसका क्या राज है। तो गौसे समदानी ने फरमाया, क्या फरमाया? कहा सरदार सुनो, जब मैं निकलने लगा घर से, तो मेरी माँ ने कहा अब्दुल कादिर बेटा कभी झूठ मत बोलना, बेटा कभी सच के दामन को छोड़ना नहीं। तो मैंने अपनी माँ से अहद किया था और किया है, इसलिए मैं झूठ नहीं बोला। फौरन डाकू के आंखों से अश्क जारी हुए, रोने लगा और आंसू जारी हो गए। कहा मौला मैंने तुझसे अहद किया है कि मैं तेरा बंदा कभी झूठ नहीं बोलूंगा और ये बच्चा जो है अपनी माँ के अहद को इतनी पाबंदी कर रहा है कि हमारे सामने भी नहीं झूठ बोल रहा है। मौला मैं तौबा करता हूँ। तो गौसे पाक के कदमों में सारे लोग गिरे और तौबा इस्तिग़फ़ार किया। गौसे पाक ने 60 डाकू जो थे उनकी तौबा और इस्तिग़फ़ार जब हो चुकी और उनका सारा माल लूटा हुआ काफिले वालों का दे दिया गया, तो सारे 60 के 60 डाकू जो थे अपने वक्त के बहुत बड़े वली बनी। यानी गौसे आजम के 55 से आलम, गौसे आजम की ताकत का अंदाजा दोस्तों क्या हो सकता है। गौसे आजम दरियाए दजला की सैर फरमा रहे हैं, दरियाए दजला की सैर फरमा रहे हैं, यानी दरियाए दजला में आप घूम रहे हैं। इतने में एक सईफा आई और आती हुई आपके कदमों से लिपट गई, ज़ारो कतार रो रही है। गौसे आजम ने कहा ए सईफा क्यों रो रही हो? कहा गौसे आजम मेरा सब कुछ लुट गया और आज मैं 12 बरस से दरियाए दजला पर सुबह आ जाती हूँ और शाम तक रोती रहती हूँ। कहा माजरा क्या है, क्या कहना चाहती है? कहा गौसे आजम एक ही बेटा था, एक ही बेटा था। गौसे आजम के मकाम को समझो।
गौसे आजम के मकाम को समझो। कहा या गौस, एक ही बेटा था, उसकी बारात जो है दरिया के उस पार गई थी आज से 12 बरस पहले। और दरिया के जब विदा होकर के मेरा बेटा और बहू और बाराती जब बीच दरियाए दजला में पहुंचे तो एक तुगयानी आई दजला में, एक तूफान आया दरियाए दजला में, और सारे बाराती और मेरा एक ही अकलौता लड़का था, वो सारे लोग डूब गए। अब हमारे तो कुछ रहा नहीं, सिर्फ ये आंखें हैं और ये आंसू हैं जो उसी बेटे की मोहब्बत में मैं रोज दरियाए दजला के पास आती हूँ, ये सोच करके कि ये दरिया है, इसी के अंदर मेरा बेटा जो है वफात पा चुका है, गर्क हो चुका है, तो रो करके मैं अपने दिल को तसल्ली दे लेती हूँ। गौसे आजम ने कहा, ए ज़ईफ़ा, क्या तू अपने बेटे से मिलना चाहती है? गौसे समदानी फरमा रहे हैं, ज़ईफ़ा, क्या तू अपने बेटे से मिलना चाहती है? ज़ईफ़ा ने कहा, या गौसे आज़म, इससे अच्छा क्या हो सकता है अगर मेरा बेटा मुझे मिल जाए। 12 बरस हुए या गौसे आज़म, 12 बरस में तो हड्डियां भी न रह गई, हड्डियां भी खत्म हो गई हो, लेकिन गौस, आप गौसे आज़म हैं, हम सभी लोग आपके मर्तबे को जानते हैं कि जो आप कह देंगे वो दर डालेगा नहीं। हाँ गौसे आज़म, हम अपनी औलाद चाहते हैं। गौसे आज़म जो है एक जलाल की निगाह से दरियाए दजला की तरफ देखा, तो दरियाए दजला में जो है वही तूफान था, और वो पूरे बाराती और बहू और बेटा सारे लोग 12 बरस के बाद जो है दरियाए दजला के ऊपर आ जाते। निगाहे वली में ये तासीर थी, बदलती हजारों की तकदीर थी। निकले गौसे आज़म के कदमों में ज़ईफ़ा का लड़का अपनी पेशानी को झुका लेता है, गौसे आज़म उसको सीने से लगा लेते हैं और उसको दर्जा विलायत अता फरमा देते हैं। उसकी उम्र आपने कितनी दिया? गौसे आज़म ने जो उसको उम्र दिया 575 बरस की उम्र। कितनी? 575 बरस की उम्र गौसे आज़म ने उसको अता फरमा दिया। और उनकी मज़ारे मुबारक अगर देखना चाहते हो तो गुजरात चले जाओ। गुजरात में हजरत कबीरुद्दीन दूल्हा रहमतुल्लाह अलैह की मज़ारे अक़दस आज भी मौजूद है, जो 575 बरस की उम्र पा रहे हैं और 12 बरस के बाद दरियाए दजला से बाहर आ रहे हैं। ये मकाम है हुजूरे गौसे आज़म का। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि अगर मेरा चाहने वाला मशरिक में हो, मेरा चाहने वाला पूरब में हो, मशरिक में हो और मैं मगरिब में हूँ, अगर उसका कोई सत्र खुल जाता है तो मैं इसको ढाँप दिया, और अगर उसका कोई पैर डगमगाता है तो मैं उसको थाम लिया करता हूँ। जो हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मकाम है। आप फरमाते हैं, नज़र इला बिलादिल्लाह का खरदलतिन इला हुक्मिल इत्तिसाल। मैं दुनिया के सारे शहरों को इस तरह देख रहा हूँ जैसे कि मैं अपनी हाथ की हथेली को देख रहा हूँ। आपने फरमाया, अगर मेरे सामने शरीयत दामन तीर न होती तो मैं बता देता कि तुम क्या खा के आए हो और क्या करके आए हो। गौसे आज़म फरमाते हैं कि जब
सूरज निकलता है तो पहले मेरे दर पे सलामी देता है, और जब कोई महीना आता है तो मेरे दर पे सलामी देता है, जब साल आता है तो मेरे दर पे सलामी देता है, और जब कोई दिन आता है तो मेरे दर पे सलामी देता है, और सारे अहवाल मुझे बता दिया। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये मकाम था दोस्तों कि 40 बरस तक हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नमाज़े ईशा के वजू से नमाज़े फजर अदा फरमाया 40 बरस, और 25 बरस तक आपने रोजे के ऊपर रोजे रखे हैं, और 15 बरस तक आप जो है नमाज ईशा से नमाज फजर तक जो है एक कलाम पाक पूरी तिलावत पढ़ करके खत्म कर दिया। हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम बहुत ही अजीम मकाम है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आप तकरीर फरमा रहे हैं, आप वाज फरमा रहे हैं, दौरान वाज जो है बारिश होने लगी। जब बारिश होने लगी तो आपने फरमाया, या अल्लाह अना अजमो अंता मुंतशिरुन, ए अल्लाह मैं जमा कर रहा हूँ और तू मुंतशिर कर रहा है। फौरन बारिश रुक गई तो बरेली की धरती से आला हजरत मुजद्दिद दीन मिल्लत पुकार उठे, हुआ मौकूफ फौरन बरसना अहले मजमा। क्या बात है। जो पाया अब्रे बारान इशारा गौसे आज़म का। समंदर हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चाहने वाले जहाज में बैठे हुए हैं और माले तिजारत भी लिए हुए हैं, और एक तूफान उठा। अन करीब है कि समंदर में जहाज डूब जाए। तो गौसे आज़म के चाहने वालों ने कहा, या गौस मदद, या गौसे आज़म अल मदद। और आप जामियातुल कादरिया में आप बच्चों को दर्से हदीस दे रहे थे, और इसी तरीके से आप अपनी चादर को ओढ़े हुए थे। बच्चों ने देखा कि गौसे आज़म का हाथ चादर से निकला और ऊपर को उठा, और फिर जब नीचे आ रहा है तो गौसे आज़म के हाथ से पानी टप टप चू रहा है, लेकिन किसी बच्चे की जुरात नहीं है कि कुछ वो कह सके। फौरन तारीख नोट कर लेते हैं। कुछ दिन के बाद जब जो है वो काफिले वाले आते हैं तो गौसे आज़म की बारगाह में हाजिर होते हैं और अर्ज करते हैं, या गौसे समदानी, आपने मुझे हमारे जहाज को डूबने से बचा लिया। उनका कहना ये था कि सतहे समंदर पर एक हाथ ऐसा नमूदार हुआ जिसने हमारे जहाज को ऊपर उठा लिया और हमारा जहाज बच गया। तो समंदर पर भी आप मदद फरमा रहे हैं। हर जगह गौसे समदानी जो है मदद फरमाते हैं। तो बरेली की धरती से जो है ये आला हजरत पुकार उठते हैं, जहाज़े ताजरा, जहाज़े ताजरा गरक़ाब से फौरन निकल आया। जहाज़े ताजरा गरक़ाब से फौरन निकल आया। वजीफा जब उन्होंने पढ़ लिया, या गौसे आज़म का। कोई काम अगर मुश्किल आपके सामने आए तो सवाल करो गौसे आज़म से, अक्सनी या शेख अब्दुल कादिर जीलानी अतानी, या गौस
मेरी मदद फरमाइए। गौसे आज़म फरमाते हैं कि मेरा पुकारने वाला जब मुझे पुकारता है तो मैं उसकी मदद के लिए हाजिर होता हूँ। लेकिन पहले अपना ईमान, यकीन और अकीदा तो ऐसा पुख्ता कर लीजिए। बगदाद मुअल्ला का ताजिर अबू गालिब हुजूर गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास पहुंचा और कहा, या गौसे आजम, आपकी दावत हमारे यहाँ। गौसे आजम ने कबूल फरमा लिया। वक्त पर पहुंचे और बगदादी मुअल्ला के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े शयूख, बड़े बड़े रूसा, बड़े बड़े हुक्मरान भी वहां मौजूद हैं। दस्तरखान चुन दिया गया। अबू गालिब ने कहा, बेटा वो टोकरा तो उठा लाओ। बेटे ने टोकरा रख दिया। टोकरा ऊपर से बंद कर। निगाहे गौसियत देख रही है। पीरों के पीर हो, मीरों के मीर हो, माहे मुनीर हो, तुमसे क्या पूछे, रोशन समीर हो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खाना रखा हुआ है। सारे लोग गौसे पाक समझ रहे हैं कि इस दावत का मकसद क्या है, इस दावत का मतलब क्या है। उस टोकरे के अंदर जो है ताजिर अबू गालिब का एक ऐसा बच्चा बंद था जिसको बंद करके वो लाया था कि जो आंखों से अंधा था, कानों से बहरा था, पैरों से चल नहीं सकता था, जुबान से बोल नहीं सकता था, गूंगा भी था, बहरा भी था, मफलूज भी था, सब कुछ था। यानी वो कुछ भी नहीं चल सकता था। उसके अंदर था। निगाहे गौसियत ने फौरन देखा कि अबू गालिब ने जो दावत किया है इसका मकसद ये है। आपने कहा, बेटा अब्दुल वहाब, जाओ इस टोकरे को खोलो जा करके। जब उस टोकरे को खोला तो उसमें बच्चा मौजूद था। गौसे आज़म ने फरमाया, कुम बेइज़नी व शफाई, खड़ा हो जा और शिफा पा जा। इतना कहना था कि वो बच्चा देख भी रहा है, दौड़ भी रहा है, चल भी रहा है, सुन भी रहा है। सारे लोग अंगुश बदंदा थे, सारे लोग में थे। इतने में गौसे पाक वहां से उठे और आंख बचा करके फौरन निकल आए तो आला हजरत पुकार उठे, आला हजरत पुकार उठे, शिफा पाते है सदहा जा बलम अमराज मुश्किल से, शिफा पाते है सदहा जा बलम अमराज मुश्किल से, अजब दारो शफाए आस्ताना गौसे आज़म का। हुजूर गौसे आज़म का ये मकाम था दीदान मिल्लत इस्लामिया। उस वक्त के बहुत बड़े अल्लाह के वली, बहुत बड़े बुजुर्ग हजरत अहमद जाम रहमतुल्लाह अलैह जो शेर की सवारी किया करते थे। और जब वो किसी अल्लाह के वली की बारगाह में, खानकाह में पहुंचते थे तो शेर के लिए खुराक मांगा करते थे। तो उस शेर की खुराक एक गाय हुआ करती थी और खादिम उनका जाकर के कहता था तो जो वहां के बुजुर्ग होते थे वो गाय पेश कर दिया। जब यही अहमद जाम शेर की सवारी करके खानकाहे गौसिया कादरिया में पहुंचते हैं तो खादिम से कहा, जाओ और कहो जा करके कि शेर की खुराक दी जाए। खादिम ने आकर के कहा तो गौसे पाक ने कहा, ठीक है, मेरे मेहमान हैं वो और मेहमान की मेहमान नवाजी की जाएगी।
एक गाय दिया। जब गाय दिया तो पीछे पीछे एक लागर कुत्ता जो बिल्कुल कमजोर नहीं था, जो गौसे आजम के लंगर की हड्डियों को खाया करता था, पीछे पीछे चल दिया। इतने में अहमद जाम ने अपने खादिम से कहा कि देखा देखा, अब्दुल कादिर ने भी मान लिया मुझे लोहा। इतना कहना था कि शेर जब झपटा उस गाय पर तो वो लागर कुत्ता जो था शेर की गर्दन पर लिपट गया और लिपट करके मार दिया उसको। तो फौरन जब ये तमाशा अहमद जाम देखते हैं तो फौरन नदामत से जो है गौसे पाक के कदमों में झुक जाते हैं और अर्ज करते हैं, गौसे आज़म नाचीज से गलती, क्या बात है, यानी तकब्बुर पैदा हो गया। सरकार मुझे माफी दी जाए। तो आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत, आशिक़े रसूल, इश्क़े विलायत गौसियत बरेली की धरती से पुकार उठे। वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा, वो क्या दबे जिस पे हो हिमायत का पंजा। शेर को खतरे में लाता नहीं है गौस तेरा कुत्ता। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अजीजा ने मिल्लत इस्लामिया, ये हुजूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो की इतनी करामतें हैं कि मुझ जैसा नाचीज तो कुछ बयान ही नहीं कर सकता है। मैं क्या बयान कर सकता हूँ। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जो है मिंबरे नबूवत पर आप, मिंबरे खताबत पर हैं आप और आप तकरीर फरमा रहे हैं। आपकी तकरीर सुनने के लिए जिन्नो इंस आ जाया करते थे, रिजालुल गैब आ जाया करते थे, कुतुबो अख्ताब आया करते थे, मलाइका आया करते थे, अंबिया आया करते थे। इसलिए कि पहले आप बोल नहीं पाया करते थे। जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बशारत फरमाया कि मेरे बेटे अब्दुल कादिर तुम वाज किया करो। तो हजरत गौसे समदानी ने कहा, यार मैं अजमी इंसान अरबी लोगों के सामने कैसे बोलूंगा। कहा बेटा मुंह खोलो, बेटा मुंह खोलो। कब फरमा जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह का विसाल कब हुआ था। गौसे समदानी जो है वो 5वीं सदी में है। कहा बेटा मुंह खोलो। हुजूर गौसे आज़म ने मुंह खोला। अल्लाह के रसूल ने 7 मरतबा अपना लुआबे तहन यानी अपना थूक गौसे आज़म के मुंह में डाला। कहा बेटा एक तकरीर करो। इतने में गौसे आज़म ख्वाब देखते हैं कि मौला अली भी आ रहे हैं और कहा बेटा मुंह खोलो। वो गौसे आज़म जो हसनी भी हैं और हुसैनी भी हैं। गौसे आज़म का मकाम ही है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया कि आप इमाम हसन की तरफ से भी मंसूब है और इमाम हुसैन की तरफ से मंसूब है। कहा अब्दुल कादिर मुंह खोलो। मौलाए कायनात अना मदीनतुल इल्म वालियो बाबहा, वो अली जो फरमाते हैं सलानी माशिता माफिल अर्द वल समा। दुनिया के बसने वालों इंसानों अली से जो पूछना चाहते हो पूछो, चाहे जमीन भी पूछ लो चाहे आसमान। वो अली 6 बार आप पूछ रहे हैं। कहा आका मौलाए कायनात अल्लाह के रसूल ने तो 7 बार फूका। अमीरुल मोमिनीन हैदर कर्रार अली मुश्किल कुशा दादा जान आप 6 बार फूक रहे हैं। कहा अब्दुल कादिर अल्लाह के नबी ने 7 बार थूका है, अली 6 बार थूकेगा क्या कि नबी की बराबरी न हो जाए। दोस्तों गौर करो, अकीदे को पुख्ता करो।
कि मौला अली नबी की बराबरी थूकने पर भी नहीं करते। मौला अली नबी की बराबरी थूकने पर भी नहीं कर रहे हैं। और आज ये उम्मत का फिरका कह रहा है कि हम में और उनमें फर्क क्या है, हम में और उनमें फर्क क्या है। अली कहते हैं नहीं, हम में उनमें जमीन और आसमान का फर्क है। अगर नबी ने 7 बार थूका है तो अली 7 बार नहीं थूकेगा, ताकि बराबरी हो जाए। अज़मत मुस्तफा जिसको अज़मत मुस्तफा कहते हैं, तो गौसे आज़म तकरीर फरमाने में, आपकी तकरीर में 1-1 लाख 2-2 लाख का मजमा होता था, लेकिन गौसे आजम जब तकरीर फरमाते थे तो लाउड स्पीकर नहीं था, बराबर हर शख्स जो है आपकी आवाजों को सुना करता था। तो दौरान खताबत आप फरमाते हैं, कदमी हाज़ी अला रग़बते कुल्ले वली, कदम हाज़ी अला रग़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा ये कदम जो है सारे वलियों के गर्दन पर है। इसलिए दोस्तों कहा था कि खुदा की तरफ से हुक्म हुआ था, और वो गौसे पाक, एक रवायत मिलती है कि वो गौसे पाक जब मेराज का दूल्हा मेराज में जा रहा था, जब बुराक पर आप सवार हो रहे थे, तो रूहे गौसे पाक ने जो है नबी ये पाक के कदमों को अपने कंधे पे ले लिया था, अपनी गर्दन पे ले लिया था। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया था, ए गौसे समदानी, ए अब्दुल कादिर जिलानी, मेरा कदम तेरे कंधे पर है, लेकिन तेरा कदम जो है सारी कायनात आलम के वलियों के कंधे पर। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कदमे हाज़ी अला रग़बते कुल्ले वलील्लाह, मेरा कदम जो है सारे वलियों के कंधों पर है। तो उस वक्त जो है खरासान की वादियों में जो है गरीब नवाज हिंदुल वली, जिन्होंने 95 लाख लोगों को जो है इस्लाम अता फरमाया हिंदुस्तान में, तो वो भी आवाज सुन रहे हैं। सारी कायनात आलम के सारे वली जो है ये आवाज सुन रहे हैं। आपने फरमाया या गौस बल अला रासे वल आइनी, ए गौस समदानी, सर पर नहीं बल्कि आपका कदम जो है मेरी आंखों पर है और मेरे सर पर रासे वलाइनी, मेरी आंखों पर है आपका कदम। ये मकाम है अजीजान मिल्लत इस्लामिया गौसे आजम का। दुआ कीजिए कि पाक परवरदिगार हम और आपको सबको जो है गौसे आजम पक्का चाहने वाला बना दे। निगाहे वली में ये तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। हो जाओ शौके यकी पैदा होकर, शौके यकी पैदा तो कर जाती है जंजीरें। निगाहे मर्दे मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। कोई समझे तो क्या समझे, कोई जाने तो क्या जाने, दो आलम की नजर रखते हैं दीवाने मोहम्मद के, दो आलम की खबर रखते हैं दीवाने मोहम्मद के। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।